हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर लिया जाता है तो फिर उस व्यक्ति के पास कुल 3 उपाय यानी कि 3 रेमेडीज होते हैं जिनको अपनाकर वह अपने फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को रिलीज करवा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह 3 उपाय क्या हैं और किस प्रकार से आप अपने फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को रिलीज करवा पाएंगे। पहला उपाय है कि जब भी पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है तो फिर आप पुलिस के पास या फिर उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास एक एप्लीकेशन मूव करके उनसे अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करने का आग्रह कर सकते हैं। पहले हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां कोई बैंक अकाउंट फ्रीज कर लेती थी तो फिर उस अकाउंट को छुड़वाने का एकमात्र रास्ता जो था वह था कोर्ट। लेकिन एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को रिलीज करने का पावर इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को भी दे दिया गया है। अगर यह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां कोई बैंक अकाउंट फ्रीज करती हैं तो जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है वह चाहें तो इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के सामने न सिर्फ अपनी सफाई रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, बल्कि एक एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं और इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से अपने फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को रिलीज करने की प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां उचित समझती हैं तो प्रॉपर बॉन्ड भरवाकर इनके बैंक अकाउंट को रिलीज कर सकती हैं। दूसरा रेमेडी है कोर्ट के द्वारा। जब इस तरह का कोई भी मामला कोर्ट में पहुंच गया है तो फिर आपको सीआरपीसी सेक्शन 457 के तहत एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करना होता है और कोर्ट से इस बात का प्रेयर करना होता है कि वह आपके फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करवाने का आदेश दे दे। इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट जिस भी फ्रॉड केस में फ्रीज किया गया है वह फ्रॉड केस एक्चुअली है क्या और किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। जब आपको एग्जैक्टली यह पता चल जाए कि आपका वह केस है क्या जिससे रिलेटेड आपके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज किया गया है और किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो फिर आपको उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा और वहां एक अधिवक्ता को नियुक्त करना होगा। अधिवक्ता आपसे सारे मामलों की जानकारी लेते हैं और सीआरपीसी सेक्शन 457 के तहत आपके अकाउंट को डीफ्रीज कराने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं। उस एप्लीकेशन में सारा मामला लिखा हुआ रहता है, आपके डिफेंस को लिखा हुआ रहता है और साथ में प्रार्थना की जाती है कि आपके फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को डीफ्रीज कराने का निर्देश दे दिया जाए। उस एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट और वकालतनामा भी लगाया जाता है। इसके अलावा आपके अकाउंट का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने सपोर्ट में देना चाहते हैं तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आप दे सकते हैं। सीआरपीसी 457 के तहत तैयार किया गया वह एप्लीकेशन विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके अधिवक्ता कोर्ट में फाइल करते हैं और फिर आपके उस पिटीशन पर सुनवाई के लिए एक निश्चित तारीख आपको दे दी जाती है। निश्चित तारीख पर अधिवक्ता कोर्ट में अपीयर होते हैं और पिटीशन पर आधारित आपकी बातों को ऑनरेबल जज के सामने रखते हैं। पहली तारीख पर ऑनरेबल जज अगर प्राइमा फेसाई आपके बातों से संतुष्ट होता है तो फिर वह उस आईओ को जो आपके केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उन्हें कोर्ट में तलब किया जाता है और उनसे आपके पिटीशन के बाबत जवाब मांगते हैं। अगली तारीख पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वह अपने जवाब के साथ कोर्ट के सामने हाजिर होता है। अमूमन यह देखा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह आपके अकाउंट को डीफ्रीज कराने का विरोध ही करती हैं और फिर आपके अधिवक्ता के आर्ग्यूमेंट और आईओ के द्वारा सबमिट किए हुए जवाब के आधार पर ऑनरेबल कोर्ट एक फाइनल डिसीजन लेता है। या तो आपके पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए आपके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करने का आदेश दिया जाता है या फिर आपके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका पिटीशन जो है वह लोअर कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील फाइल कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला भी आपके खिलाफ जाता है तो इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट में भी फैसला आपके खिलाफ होता है तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है और आपके अकाउंट को डीफ्रीज करने का आदेश देता है तो इसके साथ साथ
कोर्ट आपके सामने यह भी शर्त रखता है कि आपको उस अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं उस समय उतने अमाउंट का एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरकर कोर्ट को देना होगा, और इंडेमनिटी बॉन्ड भर के देने के बाद ही कोर्ट आपके बैंक अकाउंट का रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। अब इंडेमनिटी बॉन्ड और कोर्ट के द्वारा कहा गया लाइक वाइज अमाउंट को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जब कोर्ट यह कहता है कि एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना है लाइक वाइज अमाउंट जो आपके अकाउंट में उस समय है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको उतना पैसा कोर्ट को देना होगा या उतने पैसे का कोई बॉन्ड देना होगा, फिक्स डिपॉजिट देना होगा या कुछ भी देना होगा। ऐसा कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। इंडेमनिटी बॉन्ड एक प्रकार का शपथ है जो आप कोर्ट को दे रहे हैं कि कोर्ट जो आपके बैंक अकाउंट को रिलीज कर रहा है उस समय बैंक अकाउंट में जितना पैसा मौजूद है आप जरूरत पड़ने पर उसे यूज करें, खर्च करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जिस केस से रिलेटेड आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया था, अगर फिर से उस केस में दोबारा जरूरत पड़ी तो बैंक आपसे यह कह सकता है कि आप उस अमाउंट को लेकर कोर्ट के सामने हाजिर हो जाएं। इंडेमनिटी बॉन्ड का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, और यही बात आप शपथ के रूप में कोर्ट के सामने दे रहे हैं। यहां इंडेमनिटी बॉन्ड के रूप में ना ही आपको कोई कैश लग रहा है और ना ही किसी भी प्रकार का फिक्स डिपॉजिट आपको देना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक शपथ है जो आप कोर्ट में जमा कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि इंडेमनिटी बॉन्ड से संबंधित यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और क्लियर भी हो गया होगा। तो जब कोर्ट आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का आदेश देता है तो वह आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरने का भी आदेश देता है। जब आप उस इंडेमनिटी बॉन्ड को कोर्ट में भर देते हैं तो फिर कोर्ट जो है आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने का एक ऑर्डर जारी करता है। वह ऑर्डर आपको मिल जाएगा। उस ऑर्डर को लेकर आपको उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाना होगा जिसके आदेश पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, और इसके बाद फिर सारा काम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है। 2-3 दिनों के अंदर वह बैंक को इस बाबत सूचित कर देगा और आपका बैंक अकाउंट जो है वह रिलीज हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है जब आपको अपने बैंक अकाउंट को कोर्ट से रिलीज करवाना है। तीसरा रेमेडी है हाई कोर्ट। अब सीआरपीसी में ऑलरेडी यह प्रोविजन मौजूद है कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो आप सीआरपीसी सेक्शन 457 के अंतर्गत लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके अपने बैंक अकाउंट को रिलीज कराने का आग्रह कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर लोअर कोर्ट के द्वारा आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर रहे हैं और वहां भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर इस परिस्थिति में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट आ सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट से अपने अकाउंट को रिलीज कराने का आग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसी विशेष स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिस परिस्थिति में आपको डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट आना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब वह बैंक के पास जाता है तो बैंक उसे जानकारी देती है कि साइबर सेल ने उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। जब वह साइबर सेल को कांटेक्ट करता है तो साइबर सेल उसे बताता है कि एक फलाने व्यक्ति के कंप्लेन पर उसने उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। वह व्यक्ति कंप्लेनेंट से मिलता है, दोनों के बीच समझौता हो जाता है और समझौते के आधार पर कंप्लेनेंट जो है वह अपना केस वापस ले लेता है। जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, जब वह साइबर सेल से मिलकर इस बात को कहता है कि अब तो कंप्लेनेंट ने अपना केस वापस ले लिया है तो वह उनके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करा दे, तो साइबर सेल कहता है कि उनके अकाउंट को डिफ्रीज कराने संबंधी आदेश वो ऑलरेडी दे चुका है। जब उसका बैंक अकाउंट डिफ्रीज नहीं होता है तो वह बैंक से कांटेक्ट करता है, तो बैंक कहता है कि ऐसा कोई भी आदेश उसे प्राप्त नहीं हुआ है। अब वह व्यक्ति साइबर सेल और बैंक के बीच में बुरी तरह से पेश जाता है। बैंक कह रहा है कि उसे कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है और साइबर सेल कह रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी ऐसा आदेश दे दिया है। अब कंप्लेनेंट ने चूंकि केस वापस ले लिया है तो मामला कोर्ट में है नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि वह व्यक्ति अब कंप्लेन किसे करे और कहां जाए ताकि उसकी सुनवाई हो सके। तो इस बाबत वह फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उसे रिलीफ मिल जाती है और फिर उसका बैंक अकाउंट जो है वह प्रॉपरली डिफ्रीज कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार से कुछ बहुत ही यूनिक केसेस होते हैं जहां पर डायरेक्टली आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो क्रिमिनल लॉ में ऑलरेडी इसका प्रोविजन मौजूद है और अपने बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कराने संबंधी जो प्रॉपर फोरम है वह है लोअर कोर्ट। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।